हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी जेईई मेंस के पीवाई को डिस्कस कर रहा हूँ। और ये सारे क्वेश्चन नीट वाले बच्चों के लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत हेल्पफुल है। इस तरीके की क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की आपकी एबिलिटी बढ़ जाएगा और आप कहीं से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूँ। इसमें कह रहा है 8 कॉपर वायर लेंथ एल डायामीटर डी आर ज्वाइंड इन पैरेलल टू फॉर्म अ सिंगल कंपोजिट कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर if the single composite wire length 2L have the same resistance R, then diameter will be। ठीक है, तो क्वेश्चन को मैं पहले समझा देता हूं। पहला, यहाँ पे एक कॉपर वायर बना लेते हैं जिसका लेंथ L है और इसका डायामीटर D है। तो इसे R1, ऐसे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉपर का वायर है। एक को मैं R1 लिखता हूं तो ये हो जाएगा रो L डिवाइडेड बाई A, यही होता है। तो ये हो जाएगा रो L, एरिया कितना होता है जी, पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमें डायामीटर में रखना है तो रो L पाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 रो L डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल, ये हमारा R1 रेजिस्टेंस आ गया। सेम रेजिस्टेंस R1 इसका भी होगा, क्योंकि सेम है तो इसका भी रेजिस्टेंस हमारा R1 ही होगा, इसका भी रेजिस्टेंस हमारा R1 होगा, सबका सेम होगा। इसको कह रहा है कि पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उसका R इक्विवेलेंट जो आएगा, ऐसे क्वेश्चन में मेंशन किया है R, तो R मान। बहुत सारे बच्चे ये समझ नहीं पाते हैं, इस वजह से भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। 8 कॉपर वायर लेंथ L एंड डायामीटर D ज्वाइंड इन पैरेलल टू फॉर्म अ सिंगल कंपोजिट कंडक्टर रेजिस्टेंस R। मतलब ये कह रहा है कि जब इसको पैरेलल में कंबाइन करेंगे, इसको 8 को, ठीक है, ध्यान से देखना कितना बनाया जी, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको पैरेलल में ऐसे कनेक्ट करते हैं। ध्यान से समझना, पैरेलल में इस तरीके से बैटरी लगाना चाहो लगा लो या इसे ए बी मान लो। तो पता है इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका R1 है, मैं R1 माना हूं, हो सकता है आप सॉल्व कर रहे तो कुछ भी मान लेना, इसमें ना इशू बनाना। R1 माना हूं मतलब सबका सेम होगा, क्योंकि R इक्विवेलेंट को तो R क्वेश्चन में मेंशन किया तो इसलिए मैं R नहीं माना हूं। तो ये सबके R है, तो पता है R इक्विवेलेंट निकालोगे तो ये R1 डिवाइडेड बाई 8 कर दोगे, ठीक है। तो R1 कितना है जी हमारा, 4 रो L डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 रो L डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर। 8 से डिवाइड करेंगे 8, 4 से कट करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा रो L डिवाइडेड बाई 2 पाई डी स्क्वायर। ये R इक्विवेलेंट आया हमारा, इस R इक्विवेलेंट को बोल रहा है कि ये R है, ठीक है, सिंपल। उसके बाद ये कह रहा है कि इफ द सिंगल कॉपर वायर लेंथ 12 have the same resistance R then its diameter। कह रहा है एक नया कंडक्टर हम कंसीडर करते हैं सिंगल, दूसरे कलर से इसे बता दे रहा हूं, तो इसको हम लोग केस फर्स्ट बोल सकते हैं, है ना, बोलो जी। अभी जो मैंने सिचुएशन सॉल्व किया केस फर्स्ट है, केस सेकंड यहां से सॉल्व कर लेते, ऐसे कर लेते हैं तो आप कंफ्यूज, ठीक है। केस सेकंड, केस सेकंड में क्या बोल रहा है, केस सेकंड में यहां बात कर रहे हैं, ये बोल रहा है कि एक हमारे पास सिंगल कॉपर का वायर है जिसका लेंथ 12 है, जिसका डायामीटर पता नहीं है, डी डैश कर लेते हैं, इसका लेकिन रेजिस्टेंस कह रहा है कि R है। तो R की वैल्यू हम लोग लिखते कैसे हैं जी, डायामीटर के टर्म में 4, ठीक है, रो, और L की जगह कितना हो जाएगा 2L डिवाइडेड बाई पाई डी डैश का स्क्वायर। ये भी रेजिस्टेंस R है, कह रहा अगर ये रेजिस्टेंस R ही अगर है तो डायामीटर क्या होगा, तो ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाले रेजिस्टेंस को इक्वल कर देंगे। तो इसको मान लेता हूं मैं फर्स्ट और इसको मान लेता हूं मैं सेकंड, ठीक है। तो यहीं पे हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखो ये बच्चों ये ना कंफ्यूज होना, ये करने के लिए तो सेकंडों में भी आप कर सकते हो, लेकिन मेरी टेंडेंसी इस चैनल पे यही है, सवाल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराना बच्चों में, जो भी हमसे जुड़ रहे हैं तो सवाल समझे यार, ये तो यही पूछा था। जिस दिन से ये समझ में आने लगा फिर आपको कोई इशू होगा ही नहीं, है ना, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे जी, इक्वल करते हैं, इक्वल करेंगे तो ये कितना है जी, रो L डिवाइडेड बाई 2 पाई डी स्क्वायर,
डी स्क्वायर, ये कितना है जी 4 रो 2l डिवाइडेड बाई पाई डी डैश का स्क्वायर। रो एल कट गया, रो एल पाई से पाई कट गया हमारा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डी डैश का स्क्वायर इधर आ जाएगा 2 इधर, 4 इंटू 2 इंटू 2, तो डी डैश का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो डी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, समझे कि नहीं। तो डी डैश की वैल्यू कितना हो गया हमारा, यहाँ पर ये डी भी तो जाएगा, यहाँ डी स्क्वायर होगा तो 4d आ जाएगा, 4d, यानी यहाँ पर जो है 4 आएगा आंसर। मतलब आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन, अगर कोई बच्चा आराम से समझे फिर सवाल कोई भी कठिन नहीं, बेसिक बेसिक सवाल पूछ रहा है। कह रहे भैया कि 8, इस क्वेश्चन में यही तो बोला कि भैया 8 हमारे पास कॉपर वायर का है जिसका लेंथ है डायामीटर d है, इसका सिंगल कंपोजिट वायर किया, मतलब आर इक्विवेलेंट जब निकाला मैं, तो ये आर इक्विवेलेंट कितना आया हमारा रो एल अपॉन 2 पाई डी स्क्वायर आया। कह रहा है कि एक नया कॉपर वायर है जिसका लेंथ 12 है और उसका डायामीटर नहीं पता है, अगर उसका रेजिस्टेंस भी आर है तो फिर डायामीटर क्या लेंगे, तो दोनों रेजिस्टेंस को इक्वल है तो इक्वल कर दिया गया, यहाँ डी डैश मान लिया, इसका डी था, इस रिलेशन डी डैश इक्वल टू 4d, तो आंसर आ गया। मतलब आप ठंडे दिमाग से समझोगे तो सवाल डेफिनेटली आएगा, है ना। इसमें कह रहा है कि 1 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर कैरीज अ करंट 1 एम्पियर if the cross sectional of the wire is 2 mm square and the resistivity of copper this, the force experienced by the moving electron in the wire, ठीक है। तो ध्यान से समझते हैं, फिलहाल मैं वायर को ऐसा बना लेता हूं, ठीक है। यहां पर मैं बैटरी कनेक्ट कर लेता हूं, ठीक। यहां पर इलेक्ट्रॉन है, अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा किधर की ओर होगा जी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज होता है तो इस पर फोर्स इधर लगेगा, समझे कि नहीं। इस पर फोर्स पूछ रहा है पता है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हुआ हमारा मान लेते हैं ई है। इस कंडक्टर का लेंथ कितना मान रहा है 1 मीटर, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है हमारा 1 एम्पियर, ठीक है। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर कर रहा है 2 mm का स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। इसकी रजिस्टिविटी भी दिया है 1.7 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। द फोर्स एक्सपीरियंस बाई, फोर्स पूछ रहा है, तो पता है यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो ई की वैल्यू क्या होता है v बाई एल, एल हमारा कितना है 1 मीटर, तो ई की वैल्यू कितना हो जाएगा v। आपको पता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज रखो तो जनरली फोर्स का फॉर्मूला क्या लगाते हो Q इंटू ई लगाते हो, ठीक। तो Q की वैल्यू जो है हमारा E है और E की वैल्यू V बाई एल, तो ये V हो गया हमारा, ठीक है। आपको पता है V की वैल्यू क्या होता है I इंटू आर, तो यहाँ पे रख सकते हैं हम लोग, पहले बना लेते हैं, ये हो जाएगा E I इंटू आर, ठीक है। आपको पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल डिवाइडेड बाई ए, इसके टर्म में दिया है ए के टर्म में दिया, बढ़िया है। तो ये F का फॉर्मूला हो जाएगा E I रो एल डिवाइडेड बाई ए, ये बना। अच्छा आप लोग सोच रहे हो कि सर अलग अलग निकाल के डायरेक्ट पुट कर देते, पहले एक्सप्रेशन बना लिया करो अगर आपको जेई मींस या नीट का एग्जाम देने वाले हो, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, आइडिया लग जाएगा कि कौन अप्रोक्सीमेटली आंसर आ रहा है, डायरेक्ट भी टिक करा जा सकता है, समझे। इसलिए फाइनल एक्सप्रेशन बनाना बहुत जरूरी होता है, इससे काम आसान हो जाता है। ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू आई की वैल्यू कितना है 1 एम्पियर, रो रजिस्टिविटी कितना दिया है 1.7 इंटू 10 की पावर -8 इंटू एल 1 मीटर डिवाइडेड बाई एरिया कितना आ रहा है जी 2 इंटू 10 की पावर -6। तो मैं तो कह रहा हूं इसे हम कट कर देते हैं, इसे कट करेंगे तो 0.8 आ जाएगा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 17 इंटू 8, अभी मैं लिख रहा हूं लेकिन आपको एकदम टेबल याद होना चाहिए, 17 8 जा 136, मतलब कैलकुलेशन तो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आपको, है ना। मैं एक बार लिख देता हूँ, इसका 10 की पावर -1 10 की पावर -1 इसके साथ चला गया तो इसके पहले काट दो, 10 की पावर -6 कटेगा तो 10 की पावर -2, इसको लिखेंगे 17 तो 10 की पावर -1 लिखेंगे, इसे लिखेंगे 8 तो 10 की पावर -1 लिखेंगे, 10 की पावर -1 यहाँ से, 10 की पावर -1 यहाँ से, -2 पहले तो -4 हो गया। 19 में 4 ऐड करेंगे तो 10 की पावर हमारा -23 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 136
ठीक है, इंटू 10 की पावर -23 न्यूटन, तो डायरेक्ट आ गया। तो आंसर कितना आएगा जी? यहां पर आएगा 136। इस सवाल में क्या बोल रहा है जी? द करेंट आई फ्लोइंग थ्रू अ गिवन सर्किट, ठीक है, इसमें आई की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये तो बेसिक है। अगर इसको आप क्या मानते हो ए, तो यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो ये भी ए होगा। इसको बी मानते हो तो इसमें भी कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं, तो ये भी बी होगा। ए और बी के बीच में हमारा 9 ओम है, ए और बी के बीच में 9 ओम है, ए और बी के, मतलब ये तीनों जो है रेजिस्टेंस 9 ओम का है और ये पैरेलल में है। और जब भी पैरेलल में होता है तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? 9 ओम है, कितनी बार ऐड किया है? 3 बार, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा हमारा 3 ओम हो गया। आई इक्वल टू क्या होता है? वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। वी हमारे पास कितना है? 6 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा हमारा 2 एम्पीयर, समझे? तो आंसर इसका कितना आ गया हमारा? 2 एम्पीयर। तो सवाल तो बेसिक ही आया है, मैं अच्छा स्टार्टिंग से इसीलिए करा रहा हूँ, आप फील भी करते रहिए, तो आप सोचो आप भी बहुत बेटर कर सकते हो। बस अनवांटेड चीजों में अगर डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो, किसी की बात पे ध्यान नहीं देते हो, खुद में मेहनत करते हो, पढ़ाई करते हो, सवाल को लगाते हो, तो डेफिनेटली बेस्ट करने वाले हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो दूसरे की बात सुन के डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे ही डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं। अरे भैया घर में पढ़ाई करिए, किताब खरीद के सवाल लगाइए। इसको देखिए, ये कह रहा था टोटल करेंट सप्लाइड टू द सर्किट एज सोन इन द फिगर द 5 वोल्ट बैटरी इज, ठीक है, 5 वोल्ट बैटरी। तो एक्चुअल में जो इस तरीके का सवाल होता है ना, कोई भी सवाल जैसे पीछे बताया उसी तरीके से करिएगा। जैसे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसको ए मान लीजिए, इधर वाले को इधर बी मान लीजिए, समझे कि नहीं? मैं वोल्टेज के हिसाब से भी करा देता, ए बी के हिसाब से कर लो, कई तरीके से मैं इसे कर लेता हूँ। ये देखो, इस पॉइंट की अगर बात करेंगे तो ए ही तो है, इस पॉइंट की भी बात करेंगे तो ए होगा। देखो ये वायर ही तो है, कोई रेजिस्टेंस थोड़ी ना है। अगर इधर मैं आऊंगा तो ये देखो ये भी बी है, समझे? तो इसे क्या है, हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, समझे कि नहीं? अच्छा एक पॉइंट यहाँ देखो, बी से यहाँ जाएंगे तो बीच में रेजिस्टेंस है, तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो इसका पॉइंट का नाम सी मान लो। इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो आप आराम से ऐसे सवाल को कर सकते हो जी। देखो यहाँ पे बना लो ए, यहाँ पे बना लो सी, यहाँ पे बना लो बी। अब ध्यान से देखना, ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है 5 ओम का, ए और सी के बीच में कितने ओम का है? 5 ओम का है। सी और ए के बीच में, सी और ए के बीच में कितना है? 5 ओम का रेजिस्टेंस है। तो फिर एक बना लीजिए, 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। सी और बी के बीच में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, कितना जी? 2.5 ओम का। अच्छा टिक करते रहना, किसको किसको बना लिए, इसको बना लिए, इसको बना लिए, इसको बना लिए, ठीक है। अब क्या बचा? ये वाला ए और बी के बीच में है, यानी डायरेक्टली ए और बी के बीच में है, यानी यहाँ पे है। कितना ओम है जी हमारा? 5 ओम है, ठीक है। ए से क्या कनेक्टेड था? ऐसे बड़ा करके बनाना चाहो तो बना लो, ए को ऐसे ही तो माने थे, ए को प्लस मतलब ये ऐसे, ये बन गया। कितने वोल्ट की बैटरी है? 5 वोल्ट का। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ऐसे मान के सॉल्व करो, कभी कंफ्यूजन है क्रिएट होगा। बहुत सारे बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है, तो सवाल कैसे करेंगे? मतलब आप बेसिक सीखना चाहते हो तो हम बता रहे हैं ना कि हर बच्चा कुछ अच्छा कर सकता है ना। देखो तो समझ में आया, इसे सिंप्लीफाई तो करने की जरूरत नहीं है, समझ जाओगे। ये दोनों कैसा है हमारा? पैरेलल में है, तो 5 5 है, तो 2 से डिवाइड करना होगा तो 2.5 हो जाएगा। फिर ये सीरीज में है तो 2.5 2.5 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर इसके बाद पैरेलल में हो जाएगा 5 और 5 पैरेलल में होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा, समझे? तो इसको डिवाइड कर देंगे तो आई की वैल्यू डायरेक्ट 5 डिवाइडेड बाई 2.5, ऊपर 50 कर लो, नीचे 25, इससे कट करोगे तो 2, तो 2 एम्पियर डायरेक्ट आंसर आ गया। देखिए यानी इसका आंसर कितना आएगा? 2 एम्पियर। समझ में आया? मान लो किसी बच्चे को लगे नहीं सर आप स्लोली कर दीजिए, भाई कर भी दे रहा हूं। देखो मेरी बात समझो, ये पैरेलल में है तो ये कितना हो जाएगा? 5/2, तो 2.5 आएगा। 2.5 ये 2.5, समझे? सीरीज में हो जाएगा तो ऐसा ही तो सर्किट बनेगा, ऐसा बनेगा। नीचे ये 2.5 2.5 सीरीज में ऐड करोगे तो ये 5 ओम हो जाएगा, ये 5 ओम है, यही तो बना। बोलो जी। फिर उसके बाद दोनों पैरेलल में है तो फिर 5/2 करोगे तो 2.5 आ जाएगा। तो सर्किट कैसा बना? ऐसा ही तो बना।
ये कितना है हमारा 2.5 ओम है, यहाँ पर कितना है 5 वोल्ट की बैटरी है, तो आई की वैल्यू कितना हो जाएगा V बाई आर, V की वैल्यू कितना है 5 और आर इक्विवेलेंट कितना आया है 2.5, तो यही तो किया हूँ डेसिमल हटा के 50/25 डिवाइड किया हूँ तो 2 एम्पियर आ गया है। मतलब आप ऐसा नहीं है, मतलब लेकिन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना कि ओरल मन में ही लग जाए, बहुत सारे सवाल तो ऐसे ही लग जाता है। ये जो मैं बनाया हूं ना, ये भी बच्चा ओरल समझ लेता है, इतनी प्रैक्टिस करता है कि ये सर्किल में ही समझ लेता है कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। तो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि अंडरस्टैंडिंग सही जा रहा है नहीं। अगर आपको लगता है कि आप गलती कर देते हो ऐसे सवाल में, तो आप जरूर इस तरीके से ABCD मान के सॉल्व करिएगा। इसमें मुझे एक और ट्रिक पता है, तो ये सफिशियंट है। अगर इसके बाद भी नहीं आता तो मुझे जरूर बता सकते हैं, क्योंकि हर सवाल लगाने के लिए मेरे पास कम से कम 4 से 5 मेथड है। लगभग मैं कई तरीके से सवाल को लगा देता हूं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करके बता सकता हूं। इसमें क्या बोल रहा है जी, ये बोल रहा है द लेंथ ऑफ अ गिवन सिलेंड्रिकल वायर इज इंक्रीज्ड टू डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, द परसेंटेज इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसमें कह रहा है कि लेंथ जो है L2 कितना 2 टाइम्स L1 है, तो L2 अपॉन L1 कितना हो जाएगा 2, इसको जनरली हम N बोलते हैं। परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस में निकालते तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया हूं, N स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100 कर देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। N मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 माइनस 1 3, तो 300% आएगा, समझे। तो इसका आंसर जो आएगा हमारा कितना आएगा 300%। ठीक है, अगर प्रॉपरली हमारा लेक्चर देख रहे होगे तो ये मिल जाएगा आपको कॉन्सेप्ट। ये ट्रिक समझिए या फॉर्मूला समझिए, इसे डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, समझे कि नहीं। तो ये ना समझिए n की वैल्यू क्या हो सकता है, n की वैल्यू मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। R2 की वैल्यू क्या होता है हमारा n स्क्वायर R1 होता है। ये n की वैल्यू जो है हमारा L2 अपॉन L1 भी लिख सकते हो, क्योंकि हम लोग मास सेम लेते हैं, तो A1 L1 इक्वल टू A2 L2 करते हैं कंडक्टर का, तो यहाँ से लिखते हैं हम L2 अपॉन L1 इक्वल टू A1 अपॉन A2। ठीक है, तो यहाँ से ये भी लिख सकते हो, A1 अपॉन A2 भी हो सकता है दिया हो, या इसका पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो R1 स्क्वायर डिवाइड बाई R2 का स्क्वायर। इसे कन्वर्ट करके न्यू रेजिस्टेंस का ये कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला बन के आता है, समझे कि नहीं। क्योंकि ये हमारा कितना होता है R2 अपॉन R1 इक्वल टू N स्क्वायर बन जाता है, तो परसेंटेज एरर ऐसे ही तो निकालते हैं हम लोग, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 इंटू 100। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो R2 अपॉन R1 माइनस 1 इंटू 100, लेकिन R2 अपॉन R1 को तो N स्क्वायर मान रहा हूँ। ठीक है, इसको आप जो है नोट लिख सकते हो, वैसे मैंने बहुत जगह नोट के टर्म में बताया हूँ। ठीक है, नोट। ये बेसिक सारे सवाल होते हैं, ये देखते ही आप आंसर तुरंत टिक कर सकते हो, है ना। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन में कभी भी डाउट होता है मुझे बताते जरूर रहिएगा, क्योंकि हम आप लोग के लिए सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ करेंट डेंसिटी ऑन सिलिंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस 4 mm इज 4 into 10 की पावर -6 एम्पियर पर मीटर। The current through the outer portion of the wire between the radial distance between R/2 and R। तो क्वेश्चन को पहले मैं समझाता हूं क्या बोल रहा है। कह रहा हमारे पास एक सिलेंड्रिकल वायर है ऐसी, ठीक है। इस सिलेंड्रिकल वायर का जो है रेडियस है 4 mm, मतलब 4 into 10 की पावर -3 मीटर, और करेंट डेंसिटी कितना दिया है 4 into 10 की पावर 6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसमें कह रहा है कि इसका जो ये रेडियस R है, इसमें R/2 से R तक के बीच में कितना करंट फ्लो होगा। इन द सेंस ऐसे बना लेते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। नहीं जी, थोड़ा मेरा फिगर उतना अच्छा नहीं बनेगा तो परेशान नहीं होना, ठीक है। ऐसे फिगर बना लेंगे तो आप थोड़ा बेटर समझोगे, है कि नहीं। ये ऊपर वाले सरफेस से मैं बताने का प्रयास करता हूं, मतलब ये यहां तक अगर R/2 है और ये हमारा R है, तो यहां से लेके यहां तक इतने पोर्शन में करंट कितना फ्लो होगा ये बोल रहा है। सिंपल, मतलब यहां से ऐसे बना सकते हो, ऐसे समझे। ये आउटर साइड में बोल रहा है। हम बेस की बात करेंगे तो ये
सर्किल का जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ही तो लेते, नीचे ना बेस टाइप पे सर्किल बनेगा, क्योंकि कंडक्टर है, सिलिंड्रिकल है, तो नीचे सर्किल ही तो बनेगा। तो हमको बात तो समझ में आ गया, यानी सिंपल हमें निकालना है सिर्फ इस एरिया से कितना करंट फ्लो हो रहा है, इस एरिया से कितना करंट फ्लो हो रहा है, यानी इससे हमें निकालना होगा। तो आपको पता है I इक्वल टू होता है हमारा करंट डेंसिटी होता है I डिवाइडेड बाई A, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी J इंटू A। अब यहाँ पर J एरिया अगर निकालोगे तो क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर, इस पूरे एरिया में से इस वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो पाई आर बाई 2 का होल स्क्वायर। सिंपल सी बात है। इसको करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा, इसमें से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो जे पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ पे 1 बचेगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1 - 1/4 3/4 होगा, तो जे पाई आर स्क्वायर इंटू 3/4, ये आएगा हमारा करंट। इस तरीके का एक्सप्रेशन एक बार जनरली बना लीजिएगा, फिर वैल्यू पुट करेंगे तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, है ना। इसको अब सॉल्व करते हैं। यहाँ आई की वैल्यू, जे करंट डेंसिटी कितना दिया है 4 × 10⁶, पाई पाई ही रहने देना है, इंटू आर, आर कितना है जी 4 × 10⁻³ का होल स्क्वायर इंटू 3/4। ये 4 से ये 4 कट गया, 4 का यहाँ स्क्वायर करो तो 16, 16 इंटू 3 48, तो 48 पाई, ठीक है। ये हमारा कितना है 10⁶, ये हो जाएगा 10⁻⁻6, तो ये कट गया, तो ये कितना आ गया हमारा 48 पाई, समझे, 48 पाई। कोई दिक्कत, इतना एम्पियर करंट हमारा आएगा, ठीक है, आई की वैल्यू। तो आंसर हमारा कितना हो गया, पाई तो यहाँ पहले से लिखा है, तो यहाँ लिखना है 48 पाई एम्पियर, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी सवाल आपसे पूछा जाएगा, तो ये बेसिक फंडामेंटल का है, लेकिन इसे कीवर्ड नोट डाउन जरूर करते रहिए। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है ऐसा, है ना। ये कह रहा था करंट डेंसिटी ऑफ द सिलिंड्रिकल वायर, रेडियस 4 mm, करंट डेंसिटी 1 × 10⁶ एम्पियर, the current density through the outer portion of the radial distance between r/2 से r, x pi a, where x is। ये भी तो सेम ही क्वेश्चन पूछ रहा है, समझे, वैल्यू बस चेंज है। इसमें यही तो कह रहा है कि हमारा एक जो है, ये जो है हमारा सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल वायर है, ठीक है, इसका रेडियस कह रहा है कि 4 mm है, 4 mm मतलब 4 × 10⁻³ मीटर। इसमें करंट डेंसिटी दिया है 10⁶, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो कह रहा कि आउटर पोर्शन में जो है करंट बताना है, जिसका रेडियल डिस्टेंस r/2 से r का है। ये डायग्राम बना के बताएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये क्या पूछ रहा है जी, यहाँ ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये कह रहा है कि ये वाला यहाँ तक r/2 है और ये हमारा r है, तो r/2 से r तक मतलब यहाँ तक, इसमें बस पूछ रहा है कि करंट जो है इसमें से कितना फ्लो होगा, इसमें से, समझे, इधर ऐसे भी बना सकते है कि नहीं। तो यही तो कॉन्सेप्ट लगाओगे इसमें भी कि आई जे की वैल्यू क्या होगा, I/A होगा, तो आई की वैल्यू कितना हो जाएगा J इंटू ए, तो यहाँ रखोगे J, ए की वैल्यू रखोगे पाई आर स्क्वायर माइनस पाई r/2 का स्क्वायर, तो इसमें से J पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे, तो यहाँ 1 - 1/2 का स्क्वायर 1/4, सिंप्लीफाई करोगे तो J पाई आर स्क्वायर इंटू 3/4 आएगा, सिंपल। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, अब इसमें वैल्यू रखेंगे तो जो है हमारा करंट की वैल्यू निकल जाएगा, I इक्वल टू जे, जे की वैल्यू 10⁶, पाई तो पाई रहेगा, आर की वैल्यू कितना है 4 × 10⁻³ का स्क्वायर इंटू 3/4, समझे। तो बेसिक फंडामेंटल है, तो ये 4 का स्क्वायर है, एक 4 कट जाएगा तो एक 4 बचेगा, तो 4 × 3 12 आएगा, ये हो जाएगा 12 पाई इंटू 10⁶ इंटू 10⁻⁻6 कट जाएगा, ये आएगा 12 पाई आएगा, ठीक है। इतना एम्पियर करंट निकल गया हमारा। तो आंसर कितना हो जाएगा जी, यहाँ लिखा था x पाई, यानी x के बारे में बताना था, मतलब 12 पाई एम्पियर आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम x की वैल्यू 12। ये सब्जेक्टिव है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में भी सवाल बन के तो आएगा ही,
मतलब हमें पैटर्न ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करने का पूरा प्रयास करूंगा कि हर पैटर्न के इसमें क्वेश्चन डिस्कस हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखना। ये कह रहा है इन द गिवन सर्किट ए इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द इक्विवेलेंट सर्किट रेजिस्टेंस इज मिनिमम विल बी दिस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है ना। तो ये क्या है, देखो ये MA है, ये भी MA है और ये भी MA है, तीनों पैरेलल में है। ये A/M हमने कहा था सेम है, A/M है। कितनी बार ऐड किया हूं, 2 बार, तो 2 से डिवाइड कर दो। ये MA है, पैरेलल है, MA कितनी बार पैरेलल में ऐड किए हैं, सेम है ना, तभी डिवाइड कर रहा हूं, तो 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है, यही बात समझ रहे हो। तो इसका R इक्विवेलेंट डायरेक्ट हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व कर लो। ये कितना आएगा हमारा, A/2M आएगा। तो जो R इक्विवेलेंट हम लिखेंगे, ये आएगा हमारा MA डिवाइडेड बाई 3 और A डिवाइडेड बाई 2M। ठीक है, सिंपल सा बात। इसमें हमें क्या करना है जी, R इक्विवेलेंट। तो मिनिमम की बात कर रहा तो D R इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई DM इक्वल टू 0 कर देंगे। यहाँ से M की वैल्यू इजिली कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। यही तो पूछ रहा है। इन द गिवन सर्किट A इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ M फॉर विच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिनिमम। M की ऐसी क्या वैल्यू ले लें कि रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट जो आए मिनिमम आए। तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्सप्रेशन बनाना पड़ता है, फिर उसको डिफरेंशिएट करते हैं। जिसको मैक्सिमम और मिनिमम की बात करता, मैं उसी को डिफरेंशिएट करती हूँ, और जिसके रेस्पेक्ट में कहता है कि M कितना ले कि R मिनिमम हो जाए, तो R इक्विवेलेंट को M के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। तो ये डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये A/3 तो कांस्टेंट बोला है, M का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। A/2 तो कांस्टेंट है, ये ऊपर चला जाएगा, तो इसका हो जाएगा -1 M की पावर -1 और -1 इक्वल टू 0। तो ये माइनस है, उधर लेके जा सकते हो। ये आ गया A/3 इक्वल टू A/2 और M की पावर कितना है जी, -2 है, तो -2 अभी रहने दो। A से A कट गया हमारा, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा, नीचे ले आओ तो इसे लिख सकते हो 1/m², क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये m² की वैल्यू आ जाएगा हमारा 2m² की वैल्यू कितना आ जाएगा 3। तो m² की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। तो m की वैल्यू कितनी आएगी, रूट में 3/2। कंपेयर करो जरा, अपने पास कितना दिया है m की वैल्यू x डिवाइडेड बाई 2, यानी x की वैल्यू कितना है 3। तो इसमें आंसर जो है हमारा कितना आ गया 3। हो सकता है कि ये MCQ में पूछे, मतलब सवाल के पैटर्न तो समझना बहुत जरूरी है ना। देखो इसमें आराम से समझना, इसमें पूछ रहा है ऑल द रजिस्टर्स फिगर इन 1 ohm, द रेजिस्टेंस वैल्यू I, द वैल्यू ऑफ करंट इज A/5, द वैल्यू ऑफ A। कह रहा A की क्या, मतलब करंट निकालना सीधे सीधे। हमारे पास V दिया है, R इक्विवेलेंट। ये देखो ये दिया है हमारा 1 ohm, ये 1 ohm है, तो दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 1/2 करेंगे, 0.5 आ गया। उसके बाद ये जो है हमारा, ये पोर्शन आया, इसके साथ कैसा है सीरीज में, ये कितना है हमारा 1, सब 1 है। तो ये 1 ऐड करोगे तो कितना आ गया, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम लोग निकालेंगे, इसमें कितना आ गया हमारा 1.5 हो गया। समझे, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आएगा 1.5। तो ये 1.5 को ऐसे लिखो, ज्यादा बेटर रहेगा 3/2। समझे कि नहीं। तो ये 3/2 2 बार है, 2 से फिर डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 3/4 हो गया। समझे। अब ये 3/4 इसके साथ ऐड कर दो 1 के साथ, तो 1 + 3/4, तो कितना हो जाएगा हमारा 7/4 हो जाएगा। यानी ये वाला पोर्शन पूरा सॉल्व करने के बाद 7/4 आया। ध्यान से देखना, सेम टू सेम यहाँ भी वैसे ही बना है। ये दोनों अपने में पैरेलल में है, फिर इसके साथ सीरीज में वही चीज यहाँ भी है, फिर एक ऐड हुआ। यानी इस पोर्शन को भी अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका निकल के आएगा 7/4। ये आपस में पैरेलल में है, फिर 7/4 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 7/8 आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी 1 है। अब फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा तो 1 + 7/8 हो जाएगा 9, 8, 15 डिवाइडेड बाई 8। समझे, R इक्विवेलेंट आ गया हमारा। तो I की वैल्यू क्या होता है, V/R इक्विवेलेंट। V कितना है 3, R इक्विवेलेंट 15 डिवाइडेड बाई 8, 3 × 8 डिवाइडेड बाई 15, 3 5 जा 15, तो ये हो जाएगा 8/5। ठीक है, तो 8/5 यानी इसे कंपेयर करो, आंसर कितना है A/5।
यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू जो है हमारा 8 आ जाएगा, 8 आंसर हो जाएगा, समझे कि नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि आराम से करेंगे तो कभी आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। इसे स्लोली भी करते तब भी आता वही, है ना। अब कोई बच्चा सोचे कि सर हम थोड़ा स्लोली करना चाहते, बात समझ में नहीं आ रही है, तो आराम आराम से करना, आराम आराम से करना इन द सेंस ये कि ये जो है हमारा 1 ओम है, ये 1 ओम है, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसको आपको पूरा प्रॉपर बनाना पड़ेगा, तो मैं बना के दिखाता हूँ, ज्यादा सही रहेगा, है ना। कैसे हमारे पास रेजिस्टेंस है जी, ऐसे, ठीक है, ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो मैं थोड़ा सा ऐसा बना लेता, हो सकता है बात ज्यादा बेटर रहे, ठीक है। सेम एज इट इज नीचे भी है ना। तो ये बना लेते हैं, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में जो है ना थोड़ा सा स्लोली समझना होता है। जब अगर आप स्लोली समझ जाओ चीज को तो फिर कोई दिक्कत नहीं होता है, समझे कि नहीं। इस तरीके से ही तो बना है। उसके बाद बैटरी लगाया, ये कह रहा सब का सब 1 ओम है, यही मैं मिटा मिटा के बनाऊंगा, ध्यान देना। ये हमारा 1 ओम है, ये हमारा 1 ओम है, सब 1 ओम है। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये पैरेलल में है तो 1/2 हो जाएगा, तो 0.5 हो जाएगा। यानी इसको यहाँ से हटा सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं, और यहाँ पे क्या जोड़ देंगे हम, ऐसे जोड़ देंगे, तो ये 0.5 आ गया, ये 1 था। इसको ऐड करेंगे तो हमारा 1.5 आएगा, तो इसको भी मैं यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया हमारा जी, 1.5 ओम बन गया, ठीक है। अब एक बार ध्यान से देखोगे तो ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, इसको ऐड करोगे तो 0.5, फिर ऐड करोगे तो 1.5, तो सेम ही तो आया, नहीं आया। इसको भी हटा दो, तो फिर यहाँ पे भी ऐड कर लो, 1.5 ओम आया। 1.5 का मतलब समझ रहे हो, 3/2, दोनों सेम है ना। फिर डिवाइड करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो 3/2 को 2 से डिवाइड करो, 3/4 आएगा। फिर इसको मिटा दो, फिर इसको मिटाओगे तो एक सिंगल रेजिस्टेंस बनाओगे इस तरीके से। यहाँ पर कितना आएगा, 3/4, यहाँ 1 है। फिर इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 3/4, 1 + 3/4, तो ये आएगा 7/4। फिर इसको भी हटा दो, फिर इसको भी हटा दो यहाँ पर, तो ये जो आएगा हमारा 7/4 ओम आएगा। अब इतना समझना है कि ये वाला एक बार ध्यान से देखना, डबल ना मेहनत करना। ये वाला जैसा बना है एज इट इज ये भी वैसा ही बना है। तो अगर दोबारा मेहनत कर रहे हो तो फिर मूर्खता है। तो ध्यान से देखना, तो यानी इसको मिटा के हम लोग कितना लिख सकते हैं, 7/4। कितना लिख सकते हैं जी, यहाँ पे लिख सकते हैं 7/4 ओम। दोनों पैरेलल में है तो फिर हम 7/4 को किससे डिवाइड कर देंगे जी, 2 से, तो ये हो जाएगा 7/8 हो जाएगा। फिर इसको पूरा मिटा के हम कैसा बना सकते हैं, ऐसा, ये हो जाएगा 7/8, ये 1 है, इसको ऐड करोगे तो अब फाइनल आर इक्विवेलेंट आएगा 1 + 7/8, ये आएगा 15/8। समझे। अब निकालना है I = V/R इक्विवेलेंट। तो V कितना है, 3, ये है 15/8, ये हो जाएगा 3 × 8/15, इससे कट किया तो 5, तो 8/5 आया। दैट मीन्स यहाँ 8 आ रहा है ना, तो ये 8 आ रहा, तो आंसर कितना हो गया, 8। सवाल तो बेसिक ही होता है, ये डिपेंड करता है आप कैसे लगाना चाहते हो, सीधी सी बात है ना। इसमें क्या कह रहा है करने के लिए जी, ये कह रहा द वेरिएशन ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल एंड करंट टू अ गिवन वायर शोन इन द फिगर, द लेंथ ऑफ वायर 31.4 centimeter, the diameter is measured 2.4 centimeter, the resistivity of the given wire is this, the value of x। सिंपल सी बात है ना। एक चीज ध्यान से समझना, ये v है, ये I है, स्लोप निकालोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी v/i। v/i क्या होता है, r होता है, v = I × r, तो r की वैल्यू v/i है। तो यहाँ पे जो स्लोप है 1045, ये होगा 1, तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल गया। बाकी वैल्यू तो यहाँ गिवन है, तो डायरेक्ट रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं, r = ρl/a, ठीक है। ए को डायामीटर के टर्म में दिया है, डायामीटर, तो इसे πd²/4 रखेंगे, ये हो जाएगा 4ρl/πd²। रखते हैं, r की वैल्यू कितना आ गया, 1, 4,
रजिस्टिविटी तो हमें बताना ही है, रो एल की वैल्यू कितना दिया था 31.4 सेंटीमीटर, मतलब 10 की पावर माइनस, ठीक है। तो 4 रो एल, पाई की वैल्यू कितना होता है, ये बोला है 3.14 ले लीजिए, इंटू डी, ठीक है। डायामीटर मेजर्ड 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि हम मीटर में सॉल्व कर रहे हैं में जी, एसआई यूनिट में, है ना। अब देखो अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो मैं तो कह रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। 3.14 को इधर ले आ रहा हूं मैं, इंटू 2.4 इंटू 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 4, मैं डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया हूं। इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 4 इंटू रो, ठीक है। 10 की पावर माइनस 1 इसके साथ एक ले रहा हूं इसे, ये हो जाएगा 3.14 इंटू 10 की पावर माइनस। कैलकुलेशन आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो, है ना। मेरा मकसद तो यही है कि सवाल समझ जाएं बच्चे, सवाल खुद से करने लगे, अच्छा रैंक लाएं, है ना। तो 3.14 कट गया। अब क्या है जी, इससे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगा। 24 करके इसे 24 इंटू 24 कर लो, 10 की पावर माइनस 1, 10 की पावर माइनस 1, 10 की पावर माइनस 5, 4 इंटू रो, 4 से कट करेंगे तो 6 से कट जाएगा, है ना। बोलो जी। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 24 इंटू 6, तो ये होगा 4 और 4 144, ठीक है। ठीक, तो ये कितना हो गया 144 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इक्वल टू रो, ठीक है। सॉल्व किया हूं मैं, ये रो की वैल्यू कितना आया है 144 इंटू 10 की पावर माइनस 5 ओम मीटर में निकाला हूं रजिस्टिविटी, आंसर सेंटीमीटर में दिया है। ये नहीं कि फिर परेशान हो जाना, तो आपको पता है इसे कन्वर्ट कर लो, ये हो जाएगा 144 इंटू 10 की पावर माइनस 5, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा ओम सेंटीमीटर। तो इसे लिख सकते हैं 144 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ओम सेंटीमीटर, ठीक है। तो 144 जो है कंपेयर ही तो करना है, x इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो x के जगह कितना है 144, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। सवाल सब बेसिक फंडामेंटल का पूछा जाता है, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड, सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस, अननेसेसरी टाइम वेस्ट न करना, ये आपके एग्जाम में बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा। इसमें देखो अगर 2 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड द सीरीज अक्रॉस अ बैटरी शोन इन द फिगर, द वोल्टमीटर रेजिस्टेंस 2000 is used in a measure the potential difference across the 500 ohm, the registers the reading of the voltmeter, ठीक है। तो ये ध्यान से, इसमें जो वोल्ट मीटर लगा रहा है ना, इसमें जो वोल्ट मीटर लगा रहा है रीडिंग मेजर करने के लिए, वो भी रेजिस्टेंस का है, तो इससे भी करंट चला जाएगा। तो करंट इसका आर इक्विवेलेंट जो निकाल के बताएंगे ना, इसकी आई की वैल्यू कितना होगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूं। आई इक्वल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट लगाएंगे, v कितना है 20, आर इक्विवेलेंट, ये दोनों कैसा है पैरेलल में, तो 500 इंटू, ठीक है 2000 और नीचे 500 प्लस 2000 प्लस, ये दोनों आपस में पैरेलल है, फिर इसके साथ सीरीज में है, तो ये 600, ये ध्यान से देखना, इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 2500, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 5 से कट करेंगे तो 25, 5 से इसे कट करेंगे तो ये 400 आ गया, 400 और 600 कितना हो गया 1000, ये हो गया 20 डिवाइडेड बाई 1000, एक जीरो से एक जीरो कट गया, इससे कट करेंगे तो 50, तो 1/50 एम्पियर आ गया, ठीक है। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट इसमें निकाल सकते हैं, नहीं इससे भी निकाल सकते हैं। अब इसमें क्या है, इसका आर इक्विवेलेंट कितना निकला है हमारा 400 निकला है ना, तो आई इंटू आर यहाँ से भी कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा 1/50 इंटू 600, तो ये जीरो से जीरो कट जाएगा, इससे कट करोगे तो 12 आ जाएगा, तो ये आ गया 12 वोल्ट, कितना आ गया 12 वोल्ट आया। टोटल कितना है 20, अगर ये 12 वोल्ट है तो 12 माइनस, सॉरी ये 20 है, ये 12 वोल्ट है, तो 20 माइनस 12, तो ये कितना आ जाएगा 8, इसके क्रॉस जो रीडिंग आएगा हमारा 8 वोल्ट आएगा। अगर आप चाहते हो इसी से निकालना तो ऐसे भी निकाल सकते हो डायरेक्ट इसी से, कैसे
डायरेक्ट इसी से पोटेंशियल कितना रीड कर रहा है, आई कितना आया हमारा 1/50 और इसका आर इक्विवेलेंट सिर्फ इतना ही पोर्शन लेना है, कितना आ रहा था 400, तो ये लिख सकते हो 400, एक जीरो से एक जीरो कट गया, इससे कट करोगे तो 8, तो ये 8 वोल्ट आ गया सिंपली। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, हमारे वीडियो से अगर प्रैक्टिस की आपकी नीड कंप्लीट हो रही है तो आगे के टॉपिक अगर जो आपको टफ लग रहे हैं आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, अदरवाइज जो भी डाउट है उसे हमें मैसेज कर देंगे तो हम अगले वीडियो में उसे ज़रूर कंसीडर करेंगे। और अगर आपको अच्छा लगता है तो बाकी बच्चों को भी बताओ, ठीक है, कि उन बच्चों को भी इस चैनल से जुड़े और उनकी भी प्रैक्टिस अच्छे से कंप्लीट हो। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट।